यूआई है ना वो बहुत तगड़ा यूआई इन्होंने बहुत ही अच्छे से तरीके से इसको गेम इसमें खेलना है ना उसके एमुलेट बने हुए। अब पीएसपी में जाए तो पीएसपी में आपको गॉड ऑफ वॉर मिल जाएगा, टेकन मिल जाएगा, जीटीए मिल जाएगा, फिश टैंक मिल। इसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छी है, लैग नहीं करता, बहुत ही स्मूथली प्ले करता है। 35,000 गेम इसमें आपको 40,000 प्लस गेम्स मिल जाएगी। कुछ कस्टमर की डिमांड होती है यार गेमें तो अच्छी हो ही हो लेकिन जॉयस्टिक भी बहुत तगड़ा हो, सस्ते पैसों में उनको मजे मिल जाए। PS5 के M22 के जॉयस्टिक बहुत जबरदस्त है। ये PS5 के कॉपी होते हैं। कॉम खेलनी है, पीएसपी खेलनी है, मेगामैन खेलनी है, लीगो खेलनी है, एक फेवरेट लिस्ट भी बना सकते हो। पीएसपी का जो फोल्डर होता है ना उसके अंदर बड़ी गेम्स होती है, जैसे जीटीए है, गॉड ऑफ वॉर है, फुटबॉल है, इससे भी खेल सकते हैं आप और इससे भी खेल सकते हैं। तो जीटीएस में बहुत ही स्मूथली प्ले होता है। गेम से बाहर आने के लिए स्टार्ट और सेलेक्ट दोनों बटन एक साथ दबाएंगे। जितनी भी गेमिंग स्टिक है उनमें M22 प्लस से ज्यादा गेमिंग का डेटा किसी में भी नहीं है। जितनी से जो मेन चीज है ना वो इसकी गेम्स है। इसमें वो गेम्स ऐड है जो किसी भी गेमिंग स्टिक में ऐड नहीं है। टेकन आपको मिल जाएगा। जो मेन इसका जो हाईलाइट होता है ना वो इसकी WWE है, इसका ब्रेन लारा है और इसमें नीड फॉर स्पीड आपको मिल जाती है। यार ब्रेन लारा हो, WWE हो, इस तरह की गेम है वो किसी भी गेमिंग स्टिक में नहीं है, आपको उसमें मिल जाएगी। और ये इसका इंटरफेस है। आपको पूरे शशके मिलेंगे भाई, इसको मजे करने हैं ना वो मजे कर सकता है। कम पैसों में अगर किसी को मजे करने ना तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। आपको मिल जाएंगी नई की नई गेम मिल जाएंगी और ग्राफिक बहुत अच्छे हैं। आपको 50,000 गेम मिल जाएगी। 82 प्लस 70,000 गेम है भाई। WWE, ब्रेन लारा, नीड फॉर स्पीड और बहुत सारी ऐसी गेम होते हैं कि यार ऐसा कोई गेमिंग स्टिक हो जिसमें एंड्रॉइड का भी फंक्शन हो। डुअल चीजें चाहिए उनको, मतलब एंड्रॉइड भी हो जाए, उनका सादा टीवी स्मार्ट भी हो जाए और गेम भी हो जाए। सर पहला वाला वेरिएंट आता है वो ये आता है, फिर ये आता है। तो सर ये 4 मॉडल अवेलेबल हैं जिसमें आपका एंड्रॉइड भी हो जाएगा, टीवी और गेमिंग भी दिया हुआ है। मॉडल है हमारे पास Q9 Max, इसी का अपग्रेड वेरिएंट है X3 प्लस, ये भी एंड्रॉइड प्लस गेमिंग में है, ये भी आता है। इसकी रैम भी ज्यादा है, इसका प्रोसेसर भी थोड़ा तगड़ा है। दोनों ऑप्शन के साथ है, वॉइस रिमोट के साथ है, एंड्रॉइड प्लस गेमिंग है। SE का गेमिंग स्टिक उन्होंने थोड़ा सा इसमें एनहांसमेंट करके Gen 4 बनाया है जिसमें ग्राफिक्स थोड़ी इससे भी बेहतर कर दी है और उसको लैग फ्री कर दिया है। एमुलेट 4.5 को सपोर्ट करता है और 1 साल मुकम्मल गारंटी के साथ आता है। वारंटी वाला आइटम है तो इन्होंने इस पे क्वालिटी पे फोकस किया है, दिखावे पे, शशकों पे इस पे इतना ध्यान नहीं दिया हुआ। सबसे पहले आ जाते हैं तो इसका वारंटी कार्ड हमें मिल जाता है। वारंटी कार्ड पे मेंशन कर दिया है कि किस बटन से क्या होता है। तो ये इसकी गेमिंग स्टिक है सर, बहुत ही स्मूथली और बहुत ही स्लाइक डिजाइन, लेकिन मटेरियल में ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब आप इसको अगर फेंक भी दो ना, ये 10 बार भी फेंक दो ना तो इसके सिर्फ ये ढक्कन प्राइस में रहते हुए इसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा बेहतर किया है। इसकी ग्राफिक जितनी भी गेमिंग स्टिक है उनमें सबसे बेहतर है। अगर पीएसपी के फोल्डर में जाएंगे तो 206 गेम आपको मिले। अलग से पूरा अपना एक फोल्डर फेवरेट का बना सकते हैं। ये गेम स्टार्ट हो गई है टेकन 6, ठीक है, और ये इतनी स्मूथली प्ले होती है ना। जैसे सॉफ्टवेयर यूज किया गया ना वो 4.5 एमुलेट। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, सबसे पहले हमारे जो न्यू व्यूअर्स है उनको अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम वहीद है और हमारी शॉप का नाम है सतार इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और शॉप का एड्रेस ही बता दीजिएगा। शॉप का एड्रेस है मेन रीगल चौक सदर में हमारी दुकान है। अगर आपने कोऑपरेटिव मार्केट देखा है तो कोऑपरेटिव मार्केट के पीछे वाली गली है कराची होटल वाली गली। कराची होटल के साथ ही बलूच मार्केट है, बलूच मार्केट में दुकान नंबर 17 है। और अगर आप पीछे से पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से आएंगे तो पासपोर्ट ऑफिस से आप थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो नौबहार रेस्टोरेंट है। नौबहार रेस्टोरेंट वाली गली के अंदर आप आ जाए, होटल अल मावा है, होटल मावा के बिल्कुल साथ ही बलूच मार्केट है, बलूच मार्केट में दुकान नंबर 17। ठीक है, तो हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा। न्यू व्यूअर्स को, ज्यादातर हमारे व्यूअर्स आपको जानते हैं लेकिन जो न्यू व्यूअर्स है उनको बता दीजिएगा कि आपके पास क्या क्या होता है और आज इस वीडियो में क्या दिखाएंगे। यार हमारा बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बिजनेस है, उसमें हम एंड्रॉइड टीवी बॉक्सेस पे डील करते हैं। जैसे एंड्रॉइड टीवी बॉक्सेस होते हैं, प्रोजेक्टर्स पे हम डील करते हैं, ठीक है, और गेमिंग्स पे डील करते हैं। ये कुछ हमारे मेजर आइटम है जिन पे हम डील्स करते हैं। बाकी हमारा LCD LED भी होती है लेकिन हमारा मेन फोकस ये आइटम होता है। और आज की जो वीडियो है वो गेमिंग स्टिक पे डेडिकेट है। मतलब ये जून जुलाई की सीरीज की आखिरी वीडियो होगी। हमने सेल लगाई हुई थी जून जुलाई में और बहुत ज़्यादा स्टॉक सेल हुआ। जून जुलाई में छुट्टियां होती है बच्चों की, तो उसमें गेमिंग स्टिक बहुत ही चीप प्राइस पे हमने ऑफर किया था। उससे रिलेटेड ये आज लास्ट वीडियो होगी। जून जुलाई एंड हो रहा है जी। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें और क्या दिखा रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि गेमिंग स्टिक होता क्या है। अगर जिस बंदे को इसके बारे में हाउ नाउ नहीं है तो उसके लिए हम ये बता देते हैं कि भाई गेमिंग स्टिक एक छोटा सा गैजेट होता है जिसके साथ एक छोटी सी CPU स्टिक आती है। वो आप अपने टीवी के साथ प्लग इन करते हैं और 2 इसके साथ वायरलेस जॉयस्टिक होते हैं। उसमें गेम्स इसके अंदर इंस्टॉल होती है, वो हम गेम खेल सकते हैं। ये कम प्राइस में सस्ते पैसों में मजे कराने वाली चीज है। मोबाइल को छोड़ के बच्चे टीवी में लग जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर पुरानी रेट्रो गेम्स बहुत ज्यादा होती हैं। मतलब बच्चे तो खेले ही खेले, बच्चे का पापा भी खेले, बच्चे की मम्मा भी खेले, बच्चे का बड़ा भाई भी खेले, यानी सब इसमें गेम खेल सकते हैं भाई। तो इसमें जो सबसे पहली सीरीज है हमारे पास वो M8 का मॉडल है। M8 में बेसिकली 2 वर्जन आते हैं। एक बहुत ही चीप क्वालिटी में है जो हम शुरू में बेचते थे लेकिन उसमें इतनी कंप्लेन आई फिर हमने उसको बंद कर दिया। वो 3,000 रुपए का आइटम था।
अब 3000 में बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी, उसमें थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी है, ये भी बिल्कुल बिलो सबसे लीस्ट क्वालिटी में 4000 रुपए का गेमिंग स्टिक है। क्या है, किस तरह काम करता है आपको बताते हैं सर। ठीक है सर, इसके साथ सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लें तो एक गेमिंग स्टिक हमें मिल जाती है। ये इसकी गेमिंग स्टिक होती है, छोटी सी गेमिंग स्टिक, सारा काम इसी में होता है सर। ठीक है, ये गेमिंग स्टिक आ गई सर। ये इसके साथ डोंगल आता है जो कि वायरलेस जॉयस्टिक को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये इसके दो वायरलेस जॉयस्टिक होते हैं। इसमें एक बंदा भी गेम खेल सकता है और अगर दो लोग चाहें तो दो बंदे भी इसमें गेम इजीली खेल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सबसे लीस्ट क्वालिटी में है तो इसमें गेम्स की क्वालिटी भी सबसे लीस्ट होगी, मतलब बिल्कुल ही एवरेज किस्म की गेम होंगी, जिसमें हल्की ब्लरी गेम होंगी, पुरानी जमाने की ज्यादातर गेम होगी। किस तरह चलता है आपको लगा के दिखा देता हूं। तो जावेद भाई, ये प्लग इन कैसे होता है? जितनी भी गेमिंग स्टिक है वो इसी तरह प्लग इन होंगी, सबके साथ एक ये डोंगल आता है। ये डोंगल आप यूएसबी पोर्ट के इसकी स्टिक में दिया होता है, उसमें आपने लगा देना है। ठीक है, इसके साथ एक HDMI कनेक्टर डब्बे में आपको मिलेगा। ये HDMI कनेक्टर होता है, ये आप अपने टीवी में लगा देंगे और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा कनेक्ट। आप अगर चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लगाने में डैमेज होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, टूट सकता है, प्रेशर आएगा, तो इससे कनेक्टर के थ्रू लगा दे। ये सिंपल आपने यहाँ प्लग इन करना है। इसके साथ एक डेटा केबल भी आती है, ये डेटा केबल दी हुई है। अब डेटा केबल आप चाहें तो टीवी के USB पोर्ट से भी पावर दे सकते हैं और अलग से अपने मोबाइल के किसी एडॉप्टर से भी आप इसको पावर दे सकते हैं सर। हम इसको टीवी से पावर दे देते हैं, इसको यहाँ से जस्ट प्लग इन करना है, प्लग इन कर दिया और ये ऑन हो जाएगा। इसके साथ दो जॉयस्टिक आते हैं। ठीक है, दोनों जॉयस्टिक जो है वो सेल ऑपरेटेड होते हैं, मतलब सेल से ये चार्ज पावर लेते हैं सर। ठीक है, इसमें आप ये कोई भी तोशिबा के नॉर्मल से सेल डाल लें और अगर आप चाहें तो चार्जेबल सेल भी मिलते हैं। चार्जेबल सेल और चार्जर हमारी शॉप पे ही मिल जाएगा। अगर कोई भाई लेना चाहे तो 4 सेल और एक चार्जर का हमने डील पैकेज बनाया हुआ है, 1500 रुपए में ये पूरा पैकेज हम देते हैं। ठीक है, 4 सेल और चार्जर। ठीक है, ये आ गया भाई यहाँ पे। इसको जस्ट सेल लगा के मैंने ऑन कर देना है और ये ऑन हो जाएगा। ये दो जॉयस्टिक होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। रेड बेसिकली प्राइमरी जॉयस्टिक है और ब्लू जो है वो सेकेंडरी जॉयस्टिक होता है। ठीक है, अगर कोई बंदा एक प्लेयर गेम खेल रहा है तो वो रेड वाले से खेलेगा, डबल प्लेयर खेलने हैं तो दो से लेगा। ये इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। मुझे कोई इसके साथ सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई कोड डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं इसे ऑन करूंगा और ये इसके साथ प्लग एंड प्ले डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको 90s और 2000 की सारी गेम्स मिल जाएंगी जो आपने टोकन डाल के खेली होंगी। किंग ऑफ फाइटर खेलना चाहें आप खेल सकते हैं, स्ट्रीट फाइटर खेलना चाहें आप खेल सकते हैं, स्नो ब्रोज, मेटल स्लग और जितनी भी ओल्ड रेट्रो गेम्स थी ना, इसमें आप वो प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, ये बिल्कुल एवरेज और बहुत ही चीप प्राइस में आता है, तो इसकी ग्राफिक्स उस लेवल की नहीं होंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे जाके मैं दिखाऊंगा और भी बहुत सारे मॉडल है। इसमें अगर कोई भाई गेम खेलना चाहे तो जस्ट प्ले करना है और ये गेम स्टार्ट हो जाती है। इसमें भी बिल्कुल वही टोकन वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, जैसे हम पहले टोकन डालते थे, यानी एक टोकन डालूंगा तो एक प्लेयर, दो टोकन डालूंगा तो दो प्लेयर। अब मैं 2 टोकन डाल देता हूं, 2 क्रेडिट, 4 क्रेडिट मेरे डल गए, मैं यहां से स्टार्ट दबाऊंगा, गेम स्टार्ट हो गई। अब हम 2 बंदे इजीली इसमें गेम खेल सकते हैं। ठीक है, प्लेयर में गेम चल रही है और बहुत ही ठीक चल रही है। तो भाई अगर कोई भाई ये लेना चाहे ये गेम तो हमारी शॉप से आके ले सकता है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। अगर किसी का बजट बिल्कुल ही कम है तो वो इस ऑप्शन पे जा सकता है। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 3999 रुपए, 3999 में इसमें आपको अराउंड तकरीबन 15,000 से भी ज्यादा गेम्स मिल जाएंगी। जी सर। जी, तो इसके बाद क्या दिखा रहे हैं जावेद भाई? अब जितने जितने मॉडल दिखाते जाऊंगा ना, वो प्रीवियस वाले से अपग्रेड होते जाएंगे। जैसे प्रीवियस वाले से अब अपग्रेड होगा, फिर उससे अपग्रेड, इस तरह अपग्रेड होते जाएंगे। ठीक है, उसमें अगर इससे अपग्रेड में हम जाए ना तो एक मॉडल हमारे पास आता है M15 और M15 प्लस। ये बहुत ज्यादा अच्छा मॉडल है चीप प्राइस में, मतलब दिखता ऐसा है कि बहुत जबरदस्त है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक M15 सादा आता है, एक M15 प्लस आता है। M15 सादा थोड़ा सा बड़ा बॉक्स होता है, हमारे पास स्टॉक में खत्म हो गया, इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो भी अभी आ जाएगा, रीस्टॉक हो जाएगा। और ये M15 प्लस है। दोनों दिखने में सेम होते हैं, सिर्फ गेम्स का फर्क होता है सादे में और प्लस में। इसको भी जरा अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह का आता है। इसकी ये स्टिक है, जैसे लास्ट वाले में ब्लैक थी, इसमें व्हाइट है। इसके जॉयस्टिक बहुत अच्छे हैं, मतलब दिखने में जॉयस्टिक बहुत जबरदस्त लगते हैं। तो ये इसका HDMI कनेक्टर, ये इसकी डेटा केबल और ये इसके जॉयस्टिक हैं। ये जॉयस्टिक बेसिकली PS5 की कॉपी है। PS5 के जॉयस्टिक जिस तरह के उस तरह की कॉपी है। जाहिर है उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन लुक अलाइक है। ठीक है, तो अगर कोई भाई लेना चाहे तो ये भी अवेलेबल है हमारे पास। गेम्स इसमें सेम वैसी ही होंगी जैसी अभी हमने M8 में देखी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें गेम ज्यादा है और इसका जो लुक है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। इसको भी जरा लगा के आपको दिखा देंगे। इसमें 2 वेरिएंट अवेलेबल है, एक M15 सादा है, एक M15 प्लस है। M15 प्लस आपको लगा के दिखाते हैं सर। ये भी प्लग एंड प्ले होता है, जैसे मैंने बताया लास्ट में कि ये डोंगल इसमें लग जाता है और आपने इसको जस्ट प्लग इन करना है और पावर देना है। टीवी से दे दें, एडॉप्टर से दे दें, आपकी चॉइस है, जिससे भी चाहें आप इसमें पावर दे दें और ये ऑन हो जाएगा। ये जॉयस्टिक है, सेल डलेंगे इसमें भी,
और सर इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसको हम यहाँ से ऑन कर देंगे तो ये हमारी ऑन हो जाएगी। तो सर ये इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसमें इस तरह से एमुलेट के सारे आर्केड खेलनी है तो आर्केड में जाएंगे, अटारी खेलनी है अटारी में जाएंगे, कैपकॉम खेलना है तो कैपकॉम में जाएंगे, किंग ऑफ फाइटर, स्ट्रीट फाइटर, मेटल स्लग, स्नो ब्रूस, मारियो, मुस्तफा, कैडिलैक डायनासोर, इस तरह की सारी गेम आप इसमें खेल सकते हैं। जिस तरह की आप गेम खेलना चाहें आपने उस कैटेगरी में जाना है, उस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी के अंदर जितनी भी गेम है आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। ये मुस्तफा, कैडिलैक डायनासोर, इसका एक अलग फैन बेस है, आर्ट ऑफ फाइटिंग, मेटल स्लग, इस तरह जो भी गेम आप इसमें खेलना चाहें डुअल प्लेयर में आप खेल सकते हैं। अगर कोई भाई ये लेना चाहे कम प्राइस में, बहुत जबरदस्त ऑफर है। M15 सादा लेना चाहेंगे तो 4,999 रुपए है। M15 प्लस अगर आप लेना चाहेंगे तो 5,499 रुपए में दोनों मॉडल अवेलेबल है। दोनों में फर्क ये है कि M15 जो सादा है उसमें 20,000 गेम है, M15 जो प्लस है उसमें आपको 25,000 गेम मिल जाएंगे सर। जबरदस्त। इसके बाद क्या दिखा रहे हैं? अच्छा जावेद भाई, ये तो 2 मॉडल 3 मॉडल मैंने अभी दिखा ना, इनमें रेट्रो गेम्स है, यानी इसमें बिल्कुल पुरानी गेम है। अब कस्टमर कुछ ऐसे भी होते हैं वो चाहते हैं यार थोड़े पैसे ज्यादा भले खर्च हो जाए लेकिन गेम्स हमें थोड़ी अच्छी मिल जाए, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे मॉडल अवेलेबल हैं, ठीक है। रेट्रो गेम से अगर आप थोड़ा सा आगे जाना चाहें तो X2 हमारे पास अवेलेबल है, X2 प्लस अवेलेबल है, K8 भी अवेलेबल है, ये 3 मॉडल भी अवेलेबल है। लेकिन कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं कि ज्यादा बिकता है, जो रिलायबल है, थोड़ा अच्छा है चलने में, उनमें एक अच्छा मॉडल आपको दिखाते हैं M33 सिंपल और M33 प्लस। M33 आपको मिल जाएगा जिसको GTA गेम खेलना है, जिसको टेकन गेम खेलना है, तो वो ये मॉडल पे जा सकते हैं सर। जरा इसकी भी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपको गेमिंग स्टिक मिल जाएगी, ठीक है, और इसमें भी 2 जॉयस्टिक मिल जाएंगे। इसके 2 वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है, एक M33 सिंपल अवेलेबल है और एक M33 प्लस अवेलेबल है। दोनों में फर्क क्या है दोनों आपको बताते हैं सर। तो जावेद भाई ये M33 जो सिंपल वाली है ना उसका मैंने डेमो आपको कराना है, उसको मैंने प्लग इन कर लिया है, उसके साथ भी 2 जॉयस्टिक आते हैं, ठीक है। इसका जो लेआउट है ना M33 सिंपल का, उसका लेआउट इस तरीके से, ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया यूआई, अब थोड़ा लेटेस्ट यूआई आ गया। इन्होंने क्या किया है कि हर एमुलेटर को इन्होंने डिफाइन कर दिया है, यानी किंग ऑफ फाइटर खेलनी है तो किंग ऑफ फाइटर का एक पूरा फोल्डर बना दिया है, उसके अंदर 39 गेम्स होंगी जो किंग ऑफ फाइटर की हैं, ठीक है। इसी तरह आप आगे जाएंगे तो स्ट्रीट फाइटर बना हुआ है, फिर और आगे जाए तो कैपकॉम है, कैपकॉम 1 है, कैपकॉम 2 है, इस तरह हर एक गेम का जो है ना उन्होंने फोल्डर बना के दे दिया। इसमें तो जो गेम आपको खेलनी है आप इसमें खेल सकते हैं, जैसे सोनिक खेलनी है, लीगो खेलनी है, जो भी आपने खेलनी है। आप प्ले स्टेशन में चले जाए तो आपके प्ले स्टेशन की जितनी भी गेम्स है वो सारी मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी गेम आ जाएंगी इसमें, जो भी गेम आपने खेलनी है। फॉर एग्जांपल टेकन खेलनी है तो हम टेकन को ओके करते हैं तो टेकन प्ले हो जाएगा। अच्छा, इनके अंदर कैरेक्टर पूरे मिलेंगे टेकन के अंदर आपको, जो टेकन जिन्होंने खेली है उनको पता होगा ये क्या है टेकन। तो पाउल है, किंग है, जितने भी कैरेक्टर हैं आपको सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। तो अगर कोई भाई खेलना चाहे, इसका फैन हो तो ये ऑप्शन उसके लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो परफेक्ट मार दिया भाई, अगर किसी को चाहिए हो तो ये ले ले। M33 सिंपल मैंने अब आपको दिखा दिया, अब M33 प्लस भी मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। तो सर ये जावेद भाई M33 प्लस को मैंने प्लग इन किया हुआ है, और M33 प्लस का जो यूआई है ना वो बहुत तगड़ा यूआई इन्होंने दे दिया है। दोनों में डिफरेंस यूआई का है और गेम्स का फर्क है। M33 सिंपल वाले का यूआई इस तरह से है, ठीक है, दिखने में स्टिक में जॉयस्टिक में कोई फर्क नहीं है सिवाय यूआई सॉफ्टवेयर के और गेम्स के। M33 प्लस का यूआई इस तरीके से, इसमें इन्होंने बिल्कुल बहुत ही अच्छे से तरीके से इसको लुक किया हुआ है। कैपकॉम देखना है कैपकॉम में जाए, किंग ऑफ फाइटर देखना है किंग ऑफ फाइटर में जाए, एमुलेट जो भी आपने गेम इसमें खेलना है ना उसके एमुलेट बने हुए। अब पीएसपी में जाए तो पीएसपी में आपको गॉड ऑफ वॉर मिल जाएगा, टेकन मिल जाएगा, जीटीए मिल जाएगा, फिश टैंक मिल जाएगा, रॉज रेसर मिल जाएगा, फिर आपको इसमें मिल जाएगा मोटो जीपी मिल जाएगा। एक नॉर्मल सी कोई भी गेम आपको प्ले करके इसमें दिखा देते हैं सर, ताकि आपको ग्राफिक का भी अंदाजा हो। इसमें बड़े टीवी में मैंने लगाने का मकसद ये था कि आपको ग्राफिक का आइडिया हो कि इसमें और इसमें ग्राफिक का भी बहुत फर्क है। तो जावेद भाई ये मैंने M33 प्लस में एक बाइक रेसिंग की गेम लगाई है, आप जरा करीब करके ग्राफिक दिखा दें। कोई बाइक के गेम का शौकीन होगा ना तो उसके लिए तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छी है, लैग नहीं करता, बहुत ही स्मूथली प्ले करता है। बिल्ली मारनी हो तो कोई मार सकता है, बाइक रेसिंग, कार रेसिंग, ये जबरदस्त। तो ये इसकी परफॉर्मेंस है सर। अगर कोई भाई लेना चाहे तो दोनों मॉडल अवेलेबल हैं, M33 भी अवेलेबल है, M33 प्लस भी अवेलेबल है। दोनों का प्राइस बताया जाता हूँ और दोनों में गेम्स का डिफरेंस भी बताया जाता है। M33 सिंपल अगर कोई भाई लेना चाहेगा तो सिर्फ और सिर्फ 6,499 रुपए का है। इसमें आपको 35,000 गेम मिल जाएंगे, 35,000 गेम।
M33 प्लस अगर कोई भाई लेना चाहे तो इसका प्राइस है 7,499 रुपए और इसमें आपको 40,000 प्लस गेम्स मिल जाएगी। तो दोनों के प्राइसेस मैंने बता दिए, दोनों का गेम डिफरेंस भी बता दिया। M33 सिंपल 6,500, M33 प्लस 7,500। अच्छा जावेद भाई, अब इससे भी थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब कुछ कस्टमर की डिमांड होती है यार गेमें तो अच्छी हो ही हो लेकिन जॉयस्टिक भी बहुत तगड़ा हो, मतलब मजा भी उनको ऐसा है और सस्ते पैसों में उनको मजे मिल जाए PS5 के। जाहिर है इतने पैसों में तो PS5 के मजे नहीं मिलते, लेकिन एक आइटम हमारे पास है जो आपको बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी चीज ऑफर करता है। M22, इसके दो वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है। M22 सादा भी है प्लस भी है, दोनों का बताते हैं सर। M22 के जॉयस्टिक बहुत जबरदस्त है दिखने में, प्रेजेंस में। ये PS5 के कॉपी होते हैं और अच्छी फील देता है। अगर आप कोई भाई इस तरह के जॉयस्टिक का शौकीन है तो ये ले सकता है सर। इसका ये गेमिंग स्टिक अवेलेबल है, इसके साथ भी जॉयस्टिक में, इसके साथ भी सामान में एक डेटा केबल और HDMI कनेक्टर आता है और एक डोंगल आता है, ठीक है। इसको भी प्लग इन करके आपको दिखाएंगे और M22 प्लस वाला भी आपको प्लग इन करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह ये काम करता है सर। तो भाई इसके साथ भी दो जॉयस्टिक आते हैं और इसमें भी सेल लगते हैं। डबल ए के सेल हैं, ट्रिपल ए के सेल नहीं होते, इसमें डबल ए के सेल लगते हैं। दो इसमें लगते हैं, दो इसमें लगते हैं। आप इसको प्लग इन करके और इसमें गेम खेल सकते हैं। इसका मेन इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा M33 प्लस का था, ठीक है, लेकिन इसमें गेम ज्यादा है। M33 प्लस से भी गेम ज्यादा है, ठीक है। और इसका जो प्लस वाला वेरिएंट है उसमें इससे भी ज्यादा गेम है सर। तो इसका इंटरफेस इसी तरह दिया हुआ है जिस तरह उसमें था। कैपकॉम खेलनी है, PSP खेलनी है, मेगामैन खेलनी है, लीगो खेलनी है, जो भी गेम आपने इसमें खेलनी है ना आप इसमें खेल सकते हो। आप इसके लिए अपनी एक फेवरेट लिस्ट भी बना सकते हो, जो फेवरेट लिस्ट आप चाहते हो इस तरह सेलेक्ट करके बना सकते हो। तो इसमें हम जाते हैं PSP के फोल्डर में। PSP का जो फोल्डर होता है ना उसके अंदर बड़ी गेम्स होती हैं, हाई रेजोल्यूशन की गेम, तो अगर आप खेलना चाहें तो वो खेल सकते हैं। और PSP के जो फोल्डर में गेम्स होती हैं वो ज्यादातर सिंगल प्लेयर गेम है, जैसे GTA है, गॉड ऑफ वॉर है, फुटबॉल है, इस तरह की जो भी गेम आप खेलना चाहते हैं वो आप खेल सकते हैं इसमें। तो इसमें हम आपको GTA चला के दिखाते हैं। अगर कोई भाई खेलना चाहे तो GTA में हम जाते हैं। GTA का एक बहुत बड़ा फैन बेस है, बच्चे आते हैं वो कहते हैं यार GTA हो। तो GTA अगर किसी को खेलनी है तो एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छे तरीके से प्ले करता है, अच्छा स्मूथली प्ले करता है। इससे भी खेल सकते हैं आप और इससे भी खेल सकते हैं, ठीक है। ये इतना सब एक्सप्लेन करने का मकसद ये होता है कि गाहक जो होता है ना वो घर बैठे डिसाइड कर ले। अब वो बेचारा यहाँ आएगा, एक एक आइटम, कोई भी दुकानदार उसको एक एक आइटम नहीं दिखाएगा। तो वीडियो में बताने का मकसद ये होता है घर बैठे उनको आइडिया हो जाए क्या लेना है क्या नहीं लेना, और हर मॉडल की हम इतनी डिटेल एक्सप्लेन कर देते हैं कि इनको अंदाजा हो जाए। अब वो दुकान आएंगे, मार्केट घूमेंगे, 50 दुकानों में जाएंगे, हर दुकानदार अपनी बात करेगा, अलग चीज दिखाएगा, वो समझ नहीं पाएंगे। तो ये वीडियो अगर आप देख लेंगे और अगर आप गेमिंग स्टिक लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप ये वीडियो देख लें। और प्राइस तो हमारा सबसे बेस्ट प्राइस होता है, पूरी मार्केट को चैलेंज करते हैं हम कि बेस्ट प्राइस है। आप आए, मार्केट विजिट करें, सब जगहों से प्राइस ले, फिर हमारे पास आए। जरूरी नहीं हमारे पास ही डायरेक्ट आ जाए, आप तसल्ली करें, पूरी मार्केट घूमे, रेट ले, फिर हमारे पास आए। इंशाल्लाह प्राइस भी आपको सबसे बेस्ट देंगे और एक्सप्लेनेशन भी आपको सबसे बेस्ट देंगे और क्वालिटी भी आपको सबसे बेस्ट देंगे सर। तो अगर कोई भाई लेना चाहे GTA VTA का, अगर कोई शौकीन हो तो GTA इसमें बहुत ही स्मूथली प्ले होता है सर। अच्छा, गेम से बाहर आने के लिए स्टार्ट और सेलेक्ट दोनों बटन एक साथ दबाएंगे तो आप गेम से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आम कस्टमर जो नया बंदा होता है उसको नहीं पता होता किस बटन से क्या होता है, वो सारा हम जब लेंगे तो एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इसमें बैक करते हैं तो PSP के फोल्डर में जाते हैं तो ये PSP में सारी आपको गेम मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसी का एक वेरिएंट आता है M22 प्लस। इस वक्त जितनी भी गेमिंग स्टिक है उनमें M22 प्लस से ज्यादा गेमिंग का डेटा किसी में भी नहीं है। जितनी गेमें उसमें है किसी में भी नहीं है। क्या है आपको बताते हैं। अच्छा भाई, ये M22 प्लस मैंने लगा दिया सर। दिखने में, स्टिक में, जॉय स्टिक में सेम ही है। फर्क कहाँ है वो भी सुनते हुए जाएं। अक्सर दुकानदार घुमा देंगे कि हाँ ये प्लस है वो प्लस है। भाई प्लस की सबसे जो मेन चीज है ना वो इसकी गेम्स है। इसमें वो गेम्स ऐड है जो किसी भी गेमिंग स्टिक में ऐड नहीं है। टेकन आपको मिल जाएगा। जो मेन इसका जो हाईलाइट होता है ना वो इसकी WWE है, इसका ब्रेन लारा है और इसमें नीड फॉर स्पीड आपको मिल जाती है। ये प्लस का हाईलाइट है। मतलब बहुत ज्यादा कस्टमर डिमांड करते थे यार ब्रेन लारा हो, WWE हो, इस तरह की गेम है, वो किसी भी गेमिंग स्टिक में नहीं है, आपको उसमें मिल जाएगी। WWE आपको प्ले करके दिखा देते हैं कि WWE किस तरह प्ले होती है। तो भाई WWE रेसलिंग इसमें प्ले हो गई है भाई, और ये इसका इंटरफेस है। इसमें आपको पूरे शशके मिलेंगे भाई। इसको मजे करने हैं ना वो मजे कर सकता है। ये WWE प्ले हो गया सर। इसी तरह ब्रेन लारा है, नीड फॉर स्पीड है, बहुत सारी गेम्स हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ वो इसमें खेल सकते हैं। एक बात जहन में रखिएगा, ये बात बहुत ज्यादा क्लियर है, मैं कर दूं भाई, ये PS4 नहीं है, ये PS5 नहीं है।
अक्सर लोग कस्टमर ये जहन बना के आ रहे होते हैं कि ये 10,000 रुपए में हम PS5 ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। इसका रिजल्ट अच्छा है लेकिन उसको आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते, ये बात जहन में रखिए। PS5, PS4, PS5 का एक जॉयस्टिक जितने का आएगा उतने में आप ये 3 से 4 पूरी गेमिंग स्टिक ले लेंगे। ये क्या कम पैसों में अगर किसी को मजे करने ना, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। पुरानी की पुरानी गेम्स आपको मिल जाएंगी, नई की नई गेम मिल जाएंगी, और ग्राफिक बहुत अच्छे हैं। जितने इसके पैसे हैं 8-10 हजार रुपए, उस हिसाब से इसके ग्राफिक बहुत नेक्स्ट लेवल के। 55 इंच का टीवी है, आप इसमें अंदाजा कर सकते हैं इतना स्मूथली प्ले हो रहा है, इतना क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिखा रहा है, तो कोई अच्छी चीज ही होगी। तो भाई इसके और इसके दोनों के प्राइस सुनते हुए जाएं भाई, गेम सुन लें। इसमें आपको 50,000 गेम मिल जाएगी, M22 सिंपल प्राइस सिर्फ और सिर्फ 8,499 रुपए, ठीक है। M22 प्लस 70,000 गेम है भाई, WWE, ब्रेन, लारा, नीड फॉर स्पीड और बहुत सारी ऐसी गेम है जो इसमें नहीं है। प्राइस सिर्फ और सिर्फ 9,499 रुपए में, अगर कोई भाई लेना चाहे तो ले सकता है सर। अच्छा जावेद भाई, बहुत सारे कस्टमर ये भी कह रहे होते हैं कि यार ऐसा कोई गेमिंग स्टिक हो जिसमें एंड्रॉइड का भी फंक्शन हो, डुअल चीजें चाहिए उनको, मतलब एंड्रॉइड भी हो जाए, उनका सादा टीवी स्मार्ट भी हो जाए और गेम भी हो जाए। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन एक साथ भी आते हैं बहुत सारी गेमिंग स्टिक में, लेकिन हम कस्टमर्स को ये रिकमेंड नहीं करते कि वो ये लें, क्योंकि एक ही चिपसेट में, एक ही प्रोसेसर में दोनों चीजें आती है ना, तो दोनों की परफॉर्मेंस वीक हो जाती है। एंड्रॉइड भी इतना मजेदार नहीं चलता और गेम भी लैग करती है, लेकिन फिर भी कुछ कस्टमर अगर इस चीज को लेना चाहते हैं तो हमारे पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। उनमें बहुत सारे मॉडल हमारे पास अवेलेबल है, सारे मॉडल आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला वाला वेरिएंट आता है वो ये आता है, फिर ये आता है, और एक और मॉडल हमारे पास है X3 प्लस। तो सर ये 4 मॉडल अवेलेबल हैं जिसमें आपका एंड्रॉइड भी हो जाएगा, टीवी और गेमिंग भी दिया हुआ है। उसमें जो पहला मॉडल है हमारे पास Q9 मॉडल है इसका नंबर, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 7,499 रुपए में आपको मिल जाएगा। इसमें एंड्रॉइड भी है, गेमिंग भी है, ठीक है। ये छोटी सी स्टिक होती है, इसके अंदर एंड्रॉइड भी होता है, गेमिंग भी होता है। इससे अपग्रेड मॉडल हमारे पास अवेलेबल है Q9 मैक्स, इसी का अपग्रेड वेरिएंट है। अगर कोई भाई लेना चाहे तो ये भी ले सकता है। ये आपको 8,500 रुपए का मिल जाएगा सर। और आगे जाएं तो एक और मॉडल हमारे पास है X3 प्लस, ये भी एंड्रॉइड प्लस गेमिंग में है। ये भी आपको 8,500 रुपए का हमारी शॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 मॉडल हो गए स्टिक में। हाँ, कोई चाहता है कि थोड़ा सा बेहतर हो तो ये फिर भी थोड़ा बेहतर है इनसे, क्योंकि ये पूरा बॉक्स होता है, इसकी रैम भी ज्यादा है, इसका प्रोसेसर भी थोड़ा तगड़ा है। दोनों ऑप्शन के साथ है, वॉइस रिमोट के साथ है, एंड्रॉइड प्लस गेमिंग है, 10,500 रुपए का, 1 साल वारंटी भी है इसकी। इन सब में किसी की भी वारंटी नहीं है। अगर कोई भाई लेना चाहे तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अच्छा जावेद भाई, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमसे मशवरा करते हैं कि यार आप बता दें किस तरह की चीज। हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम उसकी इंफॉर्मेशन भी पूरी की पूरी देते हैं, कस्टमर को गाइड भी करते हैं, डिपेंड उसके बजट की और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। गेमिंग स्टिक में कोई भी गेमिंग स्टिक वारंटी में नहीं आती, सिर्फ एक गेमिंग स्टिक है ऐसी कंपनी ने लॉन्च की है जो वारंटी के साथ आती है, और उसे हमने इतना बेचा है जिसकी कोई हद नहीं है। अभी ये जून जुलाई जो गुजरा है ना, इसमें ये बहुत बिका है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको 1 साल मुकम्मल वारंटी के साथ आता है, ग्राफिक्स भी बेस्ट देता है और ड्यूरेबल भी है। SE का गेमिंग स्टिक, ऐसी बहुत बड़ी कंपनी है, इसने AC वेसी फ्रिज वगैरह बनाती है। तो इसका जो पहले वेरिएंट आता था वो Gen 3 आता था, जो हमने बेचा है, बहुत बेचा है Gen 3। अब उन्होंने थोड़ा सा इसमें एनहांसमेंट करके Gen 4 बनाया है, जिसमें ग्राफिक्स थोड़ी इससे भी बेहतर कर दी है और उसको लैग फ्री कर दिया है। हालांकि ये भी लैग नहीं करता, लेकिन इससे भी ज्यादा स्मूथ कर दिया है। तो भाई आते हैं SE Gen 4, एमुलेट 4.5 को सपोर्ट करता है और 1 साल मुकम्मल गारंटी के साथ आता है। और कोई बंदा चाहता है ना उसको वैल्यू फॉर मनी आइटम मिल जाए, ड्यूरेबल आइटम मिल जाए, यानी पैसे लगा रहा है तो पैसे उसके वेस्ट ना हो, अच्छी जगह इन्वेस्ट हो, तो ये अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, ये वारंटी वाला आइटम है तो इन्होंने इस पे क्वालिटी पे फोकस किया है, दिखावे पे, शशकों पे इस पे इतना ध्यान नहीं दिया हुआ, ड्यूरेबल आइटम बनाया है। सबसे पहले आ जाते हैं तो इसका वारंटी कार्ड हमें मिल जाता है, फिर इसका मैनुअल मिल जाता है। सबसे अच्छी बात जो इन्होंने कर दी है ना, इन्होंने वारंटी कार्ड पे मेंशन कर दिया है कि किस बटन से क्या होता है। कस्टमर गेम स्टिक लेके जाता था, फोन कर करके हमारा सर खा जाते थे कि यार गेम चला लिए, बैग नहीं हो रहा, टिक नहीं लग रही, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, सब इन्होंने मेंशन कर दिया है। A से ओके, B से बैक, Y से सर्च, स्टार्ट सेलेक्ट दबाएं, आप गेम से बाहर आ जाएंगे। तो ये वारंटी कार्ड इन्होंने डाल दिया, फिर मैनुअल डाल दिया कि किस तरह प्लग इन होता है। आते हैं इसकी गेमिंग स्टिक के बारे में। तो ये इसकी गेमिंग स्टिक है सर, बहुत ही स्मूथली और बहुत ही स्लाइक डिजाइन में इन्होंने बनाई है, अच्छी है, ठीक है। इसके साथ भी एक डोंगल आता है। बात कर लेते हैं इसके जॉयस्टिक के। इसके जॉयस्टिक अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं। हमने तो यहाँ बेचा है, हमें तो कस्टमर का फीडबैक मिला हुआ है कि क्या है। दिखने में तो ये बड़े सिंपल जॉयस्टिक लगते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जैसे ये अभी नॉर्मल वाले मैंने 4,000, 5,000 या 7,000 वाली गेमिंग स्टिक दिखाई थी, उसकी तरह दिखते हैं।
लेकिन मटेरियल में ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उससे बहुत बेहतर है। मतलब आप इसको अगर फेंक भी दो ना, ये 10 बार भी फेंक दो ना, तो इसके सिर्फ ये ढक्कन बाहर आएंगे। अभी इसको चला के भी आपको ये सिर्फ ढक्कन बाहर आएंगे। ये चलने में बहुत जबरदस्त है। ड्यूरेबल टेस्ट हमने किया हुआ है, 10 बार फेंक दो शायद ये खराब नहीं होंगे। आप बहुत जोर से फेंकोगे टूट जाए तो अलग बात है, लेकिन अच्छी चीज बनाई है मैंने। इसको प्लग इन करते हैं, चला के दिखाते हैं कि इसकी ग्राफिक कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है। अच्छा जावेद भाई, इसकी ग्राफिक के अंदर जो चिप है ना, ग्राफिक चिप यूज की गई है, जाहिर है इसको प्राइस में इकोनॉमिकली बनाया गया है, सस्ता ही बनाया गया है, कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं बनाया गया। तो इस प्राइस में रहते हुए इसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा बेहतर किया गया है। इसकी ग्राफिक जितनी भी गेमिंग स्टिक है उनमें सबसे बेहतर है, क्योंकि हम तो चलाते हैं, हमें आइडिया है कि किसकी ग्राफिक क्या है। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया सर। इसके हर एक एम्यूलेटर को इन्होंने अलग से डिफाइन किया गया है। अगर PSP के फोल्डर में जाएंगे तो 206 गेमें आपको मिल जाएंगी। आप अलग से पूरा अपना एक फोल्डर फेवरेट का बना सकते हैं। आप हर फोल्डर में जाके गेम उठाना चाहें तो बड़ी मुश्किल होती है। सेलेक्ट कर लें जो गेम आपको चाहिए, तो लिखा हुआ है बाकायदा X का बटन दबाएंगे तो गेम जो है वो जिस भी फोल्डर में होगी वो फेवरेट की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑल गेम में आप जाएं, सेगा है, निटेंडो है, इसमें आपकी जो 90s की गेमें हैं ना वो भी बहुत अच्छी ग्राफिक के साथ प्ले होती हैं। किंग ऑफ फाइटर, स्ट्रीट फाइटर, मेटल स्लग, स्नो ब्रोस, पता नहीं और कैडिलैक डायनासोर, अगर कोई खेलना चाहे तो खेल सकता है। ठीक है, PSP में जाते हैं और हम टेकन 6 को प्ले करते हैं। टेकन 6 के ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि किस लेवल की और किस तरह काम करता है ये। तो भाई ये गेम स्टार्ट हो गई है, टेकन 6। ठीक है, और ये इतनी स्मूथली प्ले होती है ना जिसकी कोई हद नहीं। जितनी भी गेमिंग स्टिक है ना उनमें ये जितना स्मूथली प्ले होता है किसी में नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर यूज किया गया ना वो 4.5 एमुलेट के। बाकी जितनी भी गेमिंग स्टिक है वो सब कोई 4.3, कोई 4.2, इवन दो M22 भी 4.4 को सपोर्ट करती है, ये 4.5 को सपोर्ट करती है, जिसको प्ले करना बहुत स्मूथ होता है, बहुत स्मूथली प्ले होता है। ये 55 इंच का टीवी है, टेकन 6 रन हो रहा है और बहुत ही स्मूथली प्ले हो रहा है। इसी तरह आप जितनी भी गेम्स खेलना चाहें आप खेल सकते हैं। अच्छा ये बार बताते चलो, ये वही जॉयस्टिक है जो मैंने फेंका था, वही है ना जावेद भाई, आप गवाह है ना, ये वही जॉयस्टिक है। 2 प्लेयर आप इसमें इजीली गेम खेल सकते हैं। गेमें बहुत सारी हैं, जितनी चाहें आप गेम खेल सकते हैं। अराउंड 50,000 से भी ज्यादा गेम का डेटा आपको उसमें मिल जाता है। ठीक है, सबसे अच्छी बात मुकम्मल 1 साल वारंटी मिलती है गेमिंग स्टिक की। कुछ भी खराब होगी कंपनी आपको क्लेम देती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हमने इसे सेल किया और इसकी कंप्लेन रेशियो बहुत ही नॉमिनल है, बहुत कम आती है। लोग जाके सेटिंग खराब कर दे तो अलग बात है, वरना इसकी कंप्लेन नहीं है हमारे पास। तो अगर कोई भाई लेना चाहे तो SE का Gen 3 नहीं Gen 4 हम आपको ऑफर कर रहे हैं। प्राइस सुनते हुए जाइएगा, इसका प्राइस है 10,000 रुपए। डिस्काउंट ऑफर में सिर्फ और सिर्फ 8,499 रुपए में आपको ये मिल जाएगा हमारी शॉप से। अगर कोई भाई लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, नंबर ही बता दीजिएगा आपके का। नंबर सुन ले भाई हमारा, अगर जरूरी नहीं है आप हमारी दुकान से आके लें, इसकी पूरे पाकिस्तान में हमारी कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस अवेलेबल है। आप कहीं से भी ऑर्डर करना चाहें आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, 0321287261, 0327822321 दोनों नंबर हमारे जावेद भाई अगर नीचे डाल देंगे तो आपके व्यूअर्स को आसानी हो जाएगी देखने में। आपको किसी तरह की भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ऑर्डर करना चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा एक बात सुनते हुए जाइए, जो कराची की डिलीवरी है वो तो हम सेम डे डिलीवर कर देते हैं। जो कराची से बाहर की डिलीवरी है, ठीक है, उसमें 48 आवर्स का टाइम लगता है, TCS के थ्रू डिलीवर होता है। ऑर्डर करने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये होता है कि जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उस प्रोडक्ट की पिक्चर हमें स्क्रीनशॉट में भेज दें, अपना नाम और अपना कंप्लीट एड्रेस हमें भेज दें। 500 रुपीज एडवांस अमाउंट जो भी कराची से बाहर वाला होगा उसको पे करना जरूरी है। 500 रुपए एडवांस पे नहीं करेंगे तो हम ऑर्डर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। 500 रुपीज एडवांस अमाउंट आपने पे करना है, बाकी पेमेंट जो है वो आपको वहीं पहुंच के कैश ऑन डिलीवरी है। जब आपको पार्सल मिल जाएगा, पार्सल अलाउड ओपन होता है, आप खोल के देख भी सकते हैं, फिर आपने TCS वाले को पेमेंट दे देनी है और अपना पार्सल वसूल कर लेना है। जो भाई 500 रुपए एडवांस नहीं पे करेगा हम उसका पार्सल उसको नहीं भेजेंगे। ठीक है, TCS की डिलीवरी कॉस्ट होती है जो हम एडवांस लेते हैं। बहुत सारे कस्टमर इसी तरह ऑर्डर कर देते हैं, जब वहां पहुंचता है वो रिसीव नहीं करते, तो हमें डबल फेयर लगता है और हमें बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो उसको देखते हुए हमने 500 रुपीज एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट एज अ डिपॉजिट रख लिया है। आप वो भेजें, हम आपको इंशाल्लाह डिलीवर कर देंगे। ठीक है, मेहरबानी।